दोस्तों स्वागत है आपका ट्रिक बाजार स्टडी चैनल में। मैं हूं तौफीक और आज के वीडियो में हम चारों की चारों बौद्ध संगतियों को बड़ी आसानी से ट्रिक के द्वारा याद करने वाले हैं कि वह किसके शासनकाल में हुई, किस स्थान पर हुई और उस समय उसका अध्यक्ष वहां पे किसे नियुक्त किया गया। तो यार लोगों की तरह हमें भेड़ चाल नहीं चलना है, हमें अपना सिलेक्शन मजबूत करना है और अपने कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस रहते हुए यह सब करना है। इसके लिए हम देख लेते हैं कि चारों बौद्ध संगतियां आखिर होने की वजह क्या थी। तो हम चारों बौद्ध संगति कब, कहां, कैसे, किसके शासनकाल में हुई, ये जानने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि ये आखिर हुई क्यों। तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब बौद्ध धर्म का कोई मार्गदर्शक नहीं था, तब यहाँ इसको आगे बढ़ाने का कार्य उस समय के कुछ क्षत्रिय राजवंशों ने किया। इन्होंने अपने समय में कुछ सभाएं की जिसमें बौद्ध धर्म की रुचि रखने वाले तथा बौद्ध धर्म के विशेष ज्ञाता को इन्होंने एक ही मंच पर बुलाया, जिससे कि बौद्ध धर्म की विशिष्टता को और भी आम लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यह बीड़ा सर्वप्रथम उठाया हर्यक वंश के प्रतापी शासक अजातशत्रु ने। इनकी भगवान बुद्ध से अच्छी मित्रता भी थी और यह इनके समकालीन भी थे। तो इन्होंने 483 ईसा पूर्व पहली सभा का आयोजन किया और वह हुई थी राजगीर में। और उस सभा में बौद्ध धर्म का विशेष ज्ञाता था महाकश्यप, जिसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी सभा को हम पहली बौद्ध संगति के नाम से जानते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के प्रमुख 3 ग्रंथों में से सुत्त पिटक और विनय पिटक का निर्माण भी किया गया और इसका तीसरा ग्रंथ अभिधम्म पिटक तीसरी संगति के दौरान लिखा गया। इस प्रकार समय समय पर निम्न 4 शासकों ने भगवान बुद्ध की शिक्षा दीक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसे ही हम आज बौद्ध संगति के नाम से जानते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि इसे हम अपनी ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे। तो हमें बस इतना याद रखना है कि रावई पाकू, शत्रु कालाशोक, महासब मोगली, वसुमित्रिय, अश्वघोष, बस इतनी सी बात से हम सभी की सभी चारों संगति के शासक और यह किस स्थान पर आयोजित की गई और उसका उस समय अध्यक्ष कौन था, ये सब बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। तो हमें बस ये याद रखना है कि रावई पाकू, शत्रु कालाशोक, महासब मोगली, वसुमित्रिय, अश्वघोष। हम इसे 1 से 2 बार दोहरा लेंगे तो ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। हमेशा के लिए सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी संगति में कौन सा शासक था और वह किस स्थान पर आयोजित की गई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो बस हमें इतना से याद रखना है कि रावई पाकू, शत्रु कालाशोक, महासब मोगली, वसुमित्रिय, अश्वघोष। बड़ी आसानी से हमें चारों की चारों बौद्ध संगति याद हो जाएगी, उनके शासक याद हो जाएंगे और उनके अध्यक्ष भी याद हो जाएंगे। अब चलिए चलते हैं हम कि इस ट्रिक से हम कैसे इन शासकों को, स्थान को और अध्यक्ष को बनाएंगे। तो हमने देखा पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने करवाया था। तो हमारी ट्रिक में यही है कि रावई पाकू, तो ये जो रावई पाकू है, इस रावई पाकू से 4 स्थानों के नाम बनेंगे और ये जो यहाँ पे ये जो शत्रु कालाशोक है, इससे 4 शासकों के नाम बनेंगे और ये जो इस ट्रिक में महासब मोगली, वसुमित्रिय, अश्वघोष, तो इन शब्दों से हमारे अध्यक्ष के नाम बनेंगे और यह तीनों भी क्रम में होंगे। जैसे कि रावई पाकू, तो ये जो रावई पाकू है, तो ये जो रा है इसमें का, तो यह है राजगृह और जो ये वय है इससे बनेगा हमारा वैशाली और ये जो रावई पाकू में का पा है इससे बनेगा हमारा पाटलिपुत्र और ये जो कु है इससे बनेगा हमारा कुंडलवन। तो यह तो हो गया हमारा कि स्थान। अब देख लेते हैं कि रावई पाकू में हमने देखा कि पहले बनाए हमने राजगृह, फिर बनाए हमने वैशाली, फिर बनाए हमने पाटलिपुत्र, फिर बनाए हमने कुंडलवन। अब ये तो हमारा ट्रिक का पार्ट हो गया कंप्लीट कि हमारे स्थान हो गया अब कंप्लीट कि यह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कि इनमें यह संगतियां हुई है। अब देख लेते हैं शासक। तो हमें बस इतना याद रखना है, शत्रु कालाशोक। तो इस यहाँ पे देखिए कि शत्रु कालाशोक लिखा हुआ है, इसी में से हम 4 शासक बनाएंगे। तो ये जो शत्रु है, तो हमें पता है कि 483 ईसा पूर्व पहली बौद्ध संगति हुई जिसके शासक था अजातशत्रु, तो ये हो गया हमारा इससे अजातशत्रु। अब इस ट्रिक में है शत्रु कालाशोक, तो ये जो कालाशोक है, तो ये जो दूसरा शासक है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा काला अशोक। बस हमें ये याद हो गया कि पहली संगति में अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगति में कालाशोक और ये जो शोक है, इस शोक से बनाएंगे हम अशोक, यानी कि तीसरी बौद्ध संगति में हमारा शासक है अशोक। तो तीसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में होगी, तो वो होगी अशोक के काल में। तो अब जो ये ट्रिक में का हमारा का है, इससे बनाएंगे हम कनिष्क, यानी कि चौथी बौद्ध संगति हमारी कनिष्क के शासन काल में हुई। तो हमने अभी तक देखा कि पहली राजगृह में हुई, उसका शासक है अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति हुई हमारी वैशाली में, उसका शासक है हमारा कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति हुई हमारी पाटलिपुत्र में और उसका शासक है अशोक। और चौथी बौद्ध संगति हुई हमारी कुंडलवन कश्मीर में और इसका शासक है हमारा
कनिष्क। तो ये तो देख लिया अब हमने। अब हम इसके सन को भी देख लेते हैं एक बार कि ये जो पहली है ये 483 ईसा पूर्व में हुई है, अभी हमने देखा था। और जो दूसरी है ये 383 ईसा पूर्व हुई है, ये हमें याद रखना है। और तीसरी 250 ईसा पूर्व, तो ये जो 250 ईसा पूर्व है ये अशोक के शासनकाल में हुई है। और ये चौथी है ये पहली शताब्दी में हुई। तो 483, 383, 250 पहली शताब्दी, हमने यह भी याद देख लिया। हमने इनके स्थान भी देख लिए, हमने इस ट्रिक में इसके शासक भी देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की। तो हमने देखा कि रावई पाकू में राजगृह बनाए, वैशाली बनाए, पाटलिपुत्र बनाए, कुंडलवन बनाए। और इस ट्रिक से शत्रु कालाशोक से हमने शासक भी बनाए कि पहले में अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क। तो यहाँ तक के हमने देख लिया। अब देखते हैं हम इसकी अध्यक्षता किसने की। तो महासब मोगली, वसुमित्रिय, अश्वघोष। तो इससे हमारे चारों अध्यक्ष के नाम बनने वाले हैं, महासब मोगली, वसुमित्रिय, अश्वघोष। तो ये जो महा है, तो ये जो महासब मोगली है, इसमें के महा से बनेगा हमारा पहली संगति का अध्यक्ष महाकश्यप। तो ये हमने बना लिए महासब मोगली। तो ये जो सब है इससे बनेगा हमारा सबकामी। तो ये जो हमारा दूसरा अध्यक्ष हो गया सबकामी। अब ये जो तीसरा है महासब मोगली, तो ये जो तीसरा है अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र। तो ये जो तीसरा हमारा अध्यक्ष रहेगा मोगलीपुत्र, जो कि अशोक के शासनकाल में। और इसका सन हमें यह याद रखना है कि 250 ईसा पूर्व यह संगति हुई थी। महासब मोगली, वसुमित्रिय, अश्वघोष। अब जो ये दो नाम है लास्ट के, वसुमित्र या अश्वघोष। तो ये जो चौथी हमारी बौद्ध संगति है वसुमित्र, तो ये जो वसुमित्र है इससे बनेगा वसुमित्र। लेकिन कभी कभी एग्जाम में अश्वघोष का भी पूछ लिया जाता है, जो कि चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें यह भी याद रखना है कि जो चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष है वो अश्वघोष है और इसका अध्यक्ष कौन है, तो वसुमित्र। तो बड़ी आसानी से बस इतनी सी ट्रिक से कि रावई पाकू, शत्रु कालाशोक, महासब मोगली, वसुमित्रिय, अश्वघोष, इन नामों से हमने सभी के सभी शासक देख लिए, इनके स्थान देख लिए और इनके अध्यक्ष भी देख लिए। एक बार फिर से हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। ये जो रावई पाकू है, तो इस रा से बनाए थे हमने राजगृह, वै से बनाए थे हमने वैशाली, पा से बनाए थे हमने पाटलिपुत्र और कू से बनाए थे हमने कुंडलवन, कश्मीर। अब जो इसके शासक की ट्रिक थी, तो शासक में हमें बस इतना याद रखना है, शत्रु कालाशोक। तो ये जो शत्रु है, तो पहली बौद्ध संगति हमारा अजातशत्रु करेगा, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक करेगा, तीसरी बौद्ध संगति हमारी अशोक करेगा और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क करेगा। अब हम इसके अध्यक्ष देख लेते हैं कि महासब मोगली। तो ये जो महा है इससे बनाए थे हमने महाकश्यप, जो कि पहली संगति के अध्यक्ष है। दूसरा महासब मोगली, तो ये जो सब है इससे बनाए थे हमने सबकामी। तो ये जो तीसरी बौद्ध संगति है यह कराई थी मोगलीपुत्र ने और चौथी वसुमित्र और अश्वघोष ने। तो वसुमित्र अध्यक्ष था और अश्वघोष उपाध्यक्ष था। दोनों इंपॉर्टेंट है, हमें थोड़ा सा याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत ये पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ते रहे और आपको हमारे द्वारा ऐसे ही ट्रिक और कॉन्सेप्ट हमेशा मिलते रहे। तो यार मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।